अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 ये जो है द सन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हमारा न्यू चैप्टर है जो ये बेस्ड है एक पेंटर, इसमें कहानी है जो हम आगे चल के पता करेंगे। उस पेंटर का नाम था जिमी इंजीनियर। स्टार्टर है, ये देखें, ये पेंटिंग उसने बनाई हुई है। मैं स्टार्ट करता हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। इस खूबसूरत पेंटिंग को देखें। इट वाज पेंटेड बाय अ फेमस पाकिस्तानी आर्टिस्ट, ठीक है, एक फेमस पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने इसको पेंट किया है, जिमी इंजीनियर। व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर? आप मतलब क्या देख सकते हैं इस पिक्चर में? व्हाट इज़ द आर्टिस्ट ट्राइंग टू से थ्रू द पिक्चर? मीन आर्टिस्ट इस पिक्चर के थ्रू क्या कहना चाहते हैं या क्या कह रहा है। डिस्कस दिस इन ग्रुप ऑफ 3 और 4, मीन 3 या 4 का ग्रुप बनाएं, डिस्कस करें इसके बारे में कि वो क्या आप लोगों को दिखाना चाहता है इस पिक्चर के थ्रू। आप आगे पढ़ेंगे। जिमी इंजीनियर वाज बोर्न इन 1954 इन लोरालाई, बलूचिस्तान, ठीक है। ये जो है आप लोगों का 1954 में लोरालाई, ठीक है, बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पैदा हुए थे। व्हेन ही वाज 6 years ओल्ड, जब वो 6 साल के थे, हिज किडनी स्टॉप्ड वर्किंग। इनकी जो किडनीज थी उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। द डॉक्टर्स टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट देयर सन वाज गोइंग टू डाई सून। डॉक्टर ने उनके मतलब पेरेंट्स को कहा, मीन उनके अम्मी अब्बू को कहा कि आपका बेटा जो है जल्द ही मर जाएगा या मरने वाला है। बट देन अ मैरिकल हैपेंड, मीन एक मौजज़ा हुआ, ठीक है, मैरिकल हैपेंड, एक मौजज़ा हुआ। ही गोट वेल अगेन, वो फिर से सही हो गया। ये देखें, ये इसकी पिक्चर है, ठीक है। जिमी बिलीव्स दैट ही वाज सेव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। जिमी का ये यकीन था कि ये जो इसको जो बचाया गया है उसका कोई स्पेशल पर्पस है, मीन मकसद है। आई हैड बीन गिवन अ सेकेंड लाइफ, मीन मुझे एक दूसरी लाइफ ज़िंदगी दी गई है। आई डिसाइडेड दैट आई वुड लिव माई लाइफ एज अ सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पीपल। मीन मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं ये जो ज़िंदगी जीऊँगा पाकिस्तान का नौकर बन के और मतलब उनके लोगों की नौकर बन के जीऊँगा या उनकी खिदमत करूँगा, ठीक है। विच इज़ ऑल आई एम, जो मैं हूँ, ही सेज, उसने कहा, ठीक है। ये मतलब ये सब कुछ मैं हूँ, मतलब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये करूँगा। एट दिस टाइम, इस टाइम पे हिज पारसी फैमिली डिड नॉट नो दैट ही वुड ग्रो अप टू बिकम अ वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट एंड सोशल वर्कर। उनकी जो पारसी उस वक्त जो है, इसकी जो पारसी फैमिली थी, उनको ये पता नहीं था कि ये जब बड़ा होगा तो ये दुनिया का सबसे मशहूर आर्टिस्ट और सोशल वर्कर बनेगा, ठीक है। जिमी कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम एस.टी. एंथोनी हाई स्कूल। उन्होंने अपनी स्कूल जो है एस.टी. एंथोनीज हाई स्कूल से कंप्लीट की, जो लाहौर में है। ही स्टडीड आर्ट एट द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ठीक है। उसने आर्ट्स पढ़ी कहाँ पे? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जो लाहौर में है। एंड नाउ लिव्स इन कराची, और अभी वो कराची में रहता है। जिमी हैज़ अ डीप लव फॉर ऑल हिज फेलो बींग्स, मीन उसके जो साथ काम करते थे वो उसे बहुत प्यार करता था, ठीक है। स्पेशली फॉर द हेल्पलेस, वो मतलब जो हेल्पलेस थे, मीन हेल्प करने के काबिल नहीं थे, मीन उसके जो फेलोज थे, हेल्पलेस कहते हैं जो हेल्प ना कर सके। हिज पेंटिंग शो हाउ मच ही केयर्स अबाउट द पीपल ऑफ हिज कंट्री। उसकी तस्वीरें जो हैं ये शो करती हैं कि उसका कितना, हाउ मच ही केयर, मीन वो कितना ख्याल करता है अपने क्या कहते हैं, मुल्क के लोगों का। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पेंटिंग्स शो द प्लाइट ऑफ मुस्लिम रेफ्यूजीज एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान। वो मतलब जो हेल्पलेस थे, मीन हेल्प करने के काबिल नहीं थे, मीन उसके जो फेलोज थे, हेल्पलेस कहते हैं जो हेल्प ना कर सके। हिज पेंटिंग शो हाउ मच ही केयर्स अबाउट द पीपल ऑफ हिज कंट्री। उसकी तस्वीरें जो हैं ये शो करती हैं कि उसका कितना, हाउ मच ही केयर, मीन वो कितना ख्याल करता है अपने
क्या कहते हैं, मुल्क के लोगों का। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पेंटिंग्स शो द प्लाइट ऑफ मुस्लिम रेफ्यूजीज एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पेंटिंग्स जो हैं, कुछ उसकी जो बहुत ही मशहूर पेंटिंग्स जो हैं वो शो करती हैं प्लाइट मीन वादा करना, ऑफ मुस्लिम रेफ्यूजीज़ मीन पनाहगीर जो होते हैं, रेफ्यूजीज़ वगैरह हिजरत करने वाले, एट द टाइम ऑफ द पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इन 1947। ठीक है, पीपल इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन पाकिस्तान और सारी दुनिया के जो लोग हैं, लव जिमीज़ वर्क, जिमी के काम को पसंद करते थे या उससे प्यार करते थे। यहाँ पे लव तो है लेकिन यहाँ पे लव जो है पसंद करने के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, मतलब दुनिया और पाकिस्तान में इनके काम को पसंद किया जाता था, यहाँ पे लव जो है पसंद के सबसे इस्तेमाल हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, मैनी ऑफ हिज पेंटिंग्स आर नाउ इन इटली, फ्रांस, Switzerland, Russia, India, China, England and USA, making him an international artist। मीन बहुत सारी इसकी जो पेंटिंग्स हैं वो अभी इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड और USA में हैं, मेकिंग हिम उसको इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, इतने मुल्कों में अगर उनकी पेंटिंग्स होंगी वो तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट होगा। ठीक है, बट फॉर जिमी इंजीनियर मीन, मगर जिमी इंजीनियर के लिए बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ द ओनली आइडेंटिटी ही वांट्स। मीन उसके लिए जो सबसे अहम था ना वो ये था कि वो उसकी शिनाख्त जो है एक पाकिस्तानी है, वो यही चाहता था कि उसकी शिनाख्त पाकिस्तानी हो। मीन ये एक बड़ी बात होती है इंटरनेशनल लेवल पे कोई बंदा हो और वो प्राउड करे कि मेरी शिनाख्त पाकिस्तानी ही रखी जाए या मैं पाकिस्तान के नाम से ही जाना चाहूँ। ही ब्रिंग्स टुगेदर ऑल कल्चर्स ऑफ द कंट्री थ्रू हिज आर्ट। मीन ये जो है सारा कल्चर जो है इसके कंट्री का मतलब एक साथ ही एक ही पिक्चर में वो लाता ही वो लाए थे। ठीक है, उसने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसके कंट्री के सारे जो है ना कल्चर जो है मिक्स थे एक ही पेंटिंग में। फॉर एग्जांपल इन वन पेंटिंग, मिसाल के तौर पे इन वन पेंटिंग ही हैज़ शोन, उसने दिखाया है बिल्डिंग्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये देखें, इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। ठीक है, ओके, तो क्या कहते हैं उसको जी। आई हैव ऑलवेज आस्क्ड द क्वेश्चन, मैं हमेशा जो है क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ़ डिफरेंट आर्किटेक्ट्स कैन गैदर एट वन प्लेस, के मतलब मुख्तलिफ आर्किटेक्ट्स होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं, वाई कांट पीपल, लोग क्यों नहीं, ही सेज। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ। प्लाइट जो है मैंने डिक्शनरी में चेक किया तो वहाँ पे कुछ और था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक, ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है उसका प्लाइट की मीनिंग बन रही है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। मीन वो जो है क्या करता था, प्लाइट ऑफ द मुस्लिम रिफ्यूजीज़ ऑफ द टाइम ऑफ पाकिस्तान। मीन उनको, उनके लिए एक आवाज़ उठाता था जो मतलब पाकिस्तानी के वो होते थे मुहाजिर कह लें, जो तिजारत करते थे, उनके लिए उनकी पेंटिंग्स ये भी शो करती थी। तो मैं अक्सर जो है ये सवाल करता रहता हूँ, अगेन हम रिपीटिंग के भाई जब एक आर्किटेक्ट जो है गैदर एट वन प्लेस, जब एक जगह पे जमा हो सकते हैं तो लोग क्यों नहीं। जिमी इंजीनियर इज़ एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, जिमी इंजीनियर आर्टिस्ट अपने प्रोफेशन के हिसाब से, बट ही इज़ पेंट हिज लाइफ हेल्पिंग द वीक, पुअर एंड डिसेबल पीपल ऑफ हिज कंट्री। लेकिन इसने जो अपनी ज़िंदगी स्पेंड की, उसने उन्होंने किसके लिए स्पेंड की, कमज़ोर, वीक मीन कमज़ोर, पुअर मीन गरीब, और डिसेबल मीन मतलब वो जो कोई माजूर वगैरह होते हैं उसको कहते हैं पीपल ऑफ द कंट्री। मीन उनके लिए, उनकी मदद करने में उन्होंने अपनी लाइफ जो है वक्फ कर दी या गुजारी। He has made long difficult journeys on foot। मीन उन्होंने जो है बहुत सारे सफ़र किए, मीन उन्होंने बहुत सारी जर्नीज़ की ऑन फुट। वॉक आकाश का मतलब पैदल चलने को कहते हैं। ठीक है, ऑन अ फुट, टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर मैनी प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस। मीन लोगों को अवेयर करना, उनको बताना किस चीज़ के लिए, जो लोग प्रॉब्लम फेस करते थे उनको बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इसने बहुत सारे मतलब काम किए, वो भी बहुत सारी जर्नीज तय की, वो भी बाय ऑन फुट मीन पैदल।
अब हैं द मनी दैट ही अर्न्स फ्रॉम सेलिंग हिज पेंटिंग्स इज स्पेंड ऑन हेल्पिंग द नीडी। मीन जो पैसे इसने कमाए थे पेंटिंग बेच के या पेंटिंग बेच के उन्होंने जो हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करने में खर्च कर दिए या उन पे खर्च कर दिए। दिस इज़ वॉट गिव्स हिम सेटिस्फेक्शन, ये उसको एक सेटिस्फेक्शन देती थी, मैंने ये चीज़ उसको मुतमिन रखती थी। ही इज़ हैप्पी लिविंग अ सिंपल लाइफ, वो खुश रहता था एक सिंपल लाइफ जीने में। जिमी हैज़ क्रिएटेड मोर देन 2000 पेंटिंग्स एंड मोर देन 1000 कैलियोग्राफीज। कैलियोग्राफी भी एक आर्ट होता है, ठीक है, कैलीग्राफीज भी इसको कहते हैं, ठीक है, कैलीग्राफीज, ओके, CALLIGRAPHIS, कैलीग्राफीज, ओके। ही हैज़ वॉन मेनी अवार्ड्स एंड मेडल्स फॉर हिज आर्ट एंड सोशल वर्क। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल जीते, ठीक है, किस लिए? फॉर हिज आर्ट एंड सोशल वर्क्स, आर्ट और सोशल वर्क के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आल्सो अवॉर्डेड हिम अ सितारा इम्तियाज़ इन 2005। मीन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इनको सितारा इम्तियाज़ से इस तमगे से नवाजा। बट जिमी इंजीनियर डज नॉट वांट वेल्थ और फेम फॉर हिमसेल्फ। जिमी शेरगिल जो हैं उसको दौलत और शोहरत नहीं चाहिए था। मीन वो उसको डज नॉट वांट मीन वो नहीं चाहता था अपने लिए दौलत और शोहरत, ठीक है। लाइक हिज आर्ट, उसका जो आर्ट है, ही सिंपली वांट्स टू स्प्रेड हिज लव फॉर पीपल। वो जो है सिंपली जो है फैलाना चाहता था, स्प्रेड मीन फैलाना, ठीक है। हिज लव, उसका प्यार फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको पढ़िएगा और इसको याद करिएगा। थैंक यू सो मच।